हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 41 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेथानागढ़ी के युद्ध में मोहन चंद ने हरकदेव जोशी गुट प्रद्युमन चंद को पराजित कर दूसरी बार अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठा। इस युद्ध में उसको निम्न में से किसने सहयोग दिया था? कोट के आधार पर सही उत्तर दें। ऑप्शन देखते हैं। लाल सिंह ने इसका साथ दिया था, नंदराम ने भी साथ दिया था, जय कीर्ति शाह ने इन्होंने साथ नहीं दिया, पराक्रम शाह ने भी साथ दिया था। तो ए, बी और डी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ए, बी और डी। निम्न में से किसने रोहिलों तथा राजपूतों की सेना एकत्रित कर कुमाऊं पर आक्रमण कर मोहनचंद को कैद कर शिवचंद को सिंहासन पर बिठाया? हरकदेव जोशी ने। जोशियाल क्या है? जोशियाल शिवचंद के समय हरकदेव जोशी का प्रभुत्व था। 1892 ईस्वी में निम्न में से किस टिहरी रियासत के राजा का विवाह नेपाल के प्रधानमंत्री की पोत्री से हुआ था? कीर्ति शाह का। पंवार राजवंश में सखी नेगीचारी कर का संबंध निम्न में से किससे है? भूमि व्यवस्था करने वाले अधिकारियों के लिए लिया जाने वाला कर। निम्नलिखित किस युद्ध में अंतिम चंद शासक महेंद्र चंद की हार हुई और कुमाऊं पर गोरखों का शासन प्रारंभ हुआ था? हवालबाग युद्ध में। चंद शासकों तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में राजा हैं और सूची 2 में कार्यकाल है। महेंद्र चंद का कार्यकाल 1788 से 1790 या 91 तक है। शिवचंद का कार्यकाल 1788 से कुछ माह तक है। प्रद्युमन चंद का कार्यकाल 1779 से 1786 तक है और दीपचंद का कार्यकाल 1747 से 1777 तक है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4, 3। ऑप्शन देखते हैं। 1, 2, 4, 3। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अल्प आयु में महाराजा कीर्ति शाह के गद्दी पर बैठने के बाद महारानी गुलेरिया ने संरक्षण समिति का गठन किया, जिसमें शामिल थे। ऑप्शन देखते हैं। शिवदत्त डंगवाल ये शामिल थे, केवल राम रतोड़ी ये भी शामिल थे, भक्त दर्शन शामिल नहीं थे, विश्वेश्वर दत्त सकलानी ये भी शामिल थे। तो ए, बी और डी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए, बी और डी। टिहरी रियासत के शासन व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन देखते हैं। प्रशासन राजा पर केंद्रित होता था, यह सही नहीं है। राजा के सहयोग हेतु वर्तमान में मंत्रिमंडल की तरह कौंसिल का गठन किया जाता था, यह भी सही नहीं है। वजीर और दीवान राज्य के 2 सर्वोच्च पद थे। ऑप्शन सी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से केवल सी विकल्प ही सही है। पंवार राजवंश में वह कर जिसमें उपज का एक भाग राजकोष में जमा किया जाता था है बेकर। निम्नलिखित में से कौन सा चंद शासक 2 बार सिंहासन रूढ़ हुआ था? मोहनचंद। निम्नलिखित किस घटना को उत्तराखंड के इतिहास में गोरख्याल नाम से जाना जाता है? गोरखाओं द्वारा किए गए अत्याचारी शासन को। नरेंद्र शाह के शासनकाल में निम्न में से कब पटवारियों को थानेदारी का अधिकार दिया गया था? सन 1942 ईस्वी में। तराई क्षेत्र पर अधिकार के संदर्भ में गरुड़ ज्ञान चंद ने निम्न में से किसको खिल्लत प्रदान की थी? सेनापति नीलू कठायत को। गोरखाकालीन वह कर जो शुभ अवसरों पर शादी विवाह के समय लिया जाता था? टीका भेंट। वह प्रथम पंवार शासक जिसका जिक्र जहांगीरनामा में उपलब्ध है? श्याम शाह का। निम्नलिखित किस पंवार शासक की आज्ञा से शंकर गुरु ने वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी? श्याम शाह के। चंद शासक विक्रम चंद के समय निम्न में से किसने माल क्षेत्र पर आक्रमण किया था? मुबारक शाह ने। संपूर्ण उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में भूमि बंदोबस्त करने का प्रयास निम्न में से किस चंद शासक को जाता है? रतन चंद को। गोरखाकालीन करों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं।
पुंगाड़ी कर यह भूमि कर था। सैनिकों का वेतन इस कर से दिया जाता था, यह सही है। सलामी कर यह एक प्रकार का नजराना था, यह भी सही है। तिमाड़ी कर फौजदार को 4 आना व सूबेदार को 2 आना देने पड़ते थे, यह भी सही है। मांगा यह आयात कर था, यह सही नहीं है। मांगा कर यह युद्ध के समय लिया जाता था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जो कि सही नहीं है। निम्नलिखित किस चंद शासक ने पंवार वंश के अजयपाल को पराजित कर लोहबागढ़ी को जीता था? कीर्तिचंद ने। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद राजा कीर्तिचंद एवं पंवार राजा खालिस्तान के समय कुमाऊं एवं गढ़वाल की सीमा का निर्धारण किया गया था। अजयपाल। गरखा, रसूम तथा चकदैत निम्न में से किस राजवंश के शासन प्रबंध से संबंधित है? गोरखा शासन से। टिहरी रियासत के राजा सुदर्शन शाह का सभासार नामक ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में? ब्रज भाषा में। विभिन्न मुस्लिम इतिहासकारों ने तराई भाबर क्षेत्र के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। इस संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में इतिहासकार है और सूची 2 में नाम है। इबन बतूता ने तराई भाबर क्षेत्र को कराचल कहा है। सैफुद्दीन यजदी ने तराई भाबर क्षेत्र को कुपिला दर्रा कहा है। तैमूर ने कुटिल दर्रा कहा है और अबुल फजल ने कुमाऊं कहा है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4, 3। ऑप्शन देखते हैं। 1, 2, 4, 3 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जौनपुर रवाई क्षेत्र के प्राचीन मिलासरा कर तलाक कर को किस टिहरी रियासत के राजा ने समाप्त किया था? नरेंद्र शाह ने। गोरखाकालीन वह कर जो पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाता था, मरो कर। वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद हरिराम त्रिपाठी द्वारा कब किया गया था? 1906 ईस्वी में। 1779 ईस्वी में पंवार राजा एवं चंद राजा के बीच हुए युद्ध में चंद राजा मोहनचंद पराजित होकर निम्न में से कहाँ शरण ली थी? रामपुर के नवाब फैजुल्ला खां के यहाँ। निम्न में से कौन सा पंवार वंश का राजा था जिसने पंवार तथा कुमाऊं दोनों के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था? परदुमन शाह, जो कि ललित शाह का पुत्र था। परदुमन शाह परदुमन चंद के नाम से कब तक कुमाऊं राज्य क्षेत्र का राजा रहा था? 1779 से 1786 ईस्वी तक। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।